हेलो फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे आयनिक साम्य, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा आर्यनीय अम्ल सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत। देखिए आयनिक साम्य, जिसमें पढ़ेंगे हम अम्ल क्षार सिद्धांत। अम्ल क्षार सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत आयनिक साम्य में 3 प्रकार के दिए गए हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, आर्यनीय अम्ल क्षार सिद्धांत। कौन सा? नंबर 1 आर्यनीय अम्ल क्षार सिद्धांत। नंबर सेकंड, ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत। नंबर थर्ड, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। 3 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं जो हम आयनिक साम्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे आज का टॉपिक है हमारा अम्ल क्षार सिद्धांत में पहला आर्यनीय अम्ल क्षार सिद्धांत। सबसे पहले जानते हैं अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल आपने शुरू से 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास में आप बेसिक से सीखा है। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, तथा जो रेड लिटमस पत्र को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं वे कहलाते हैं हमारे क्षार। तो अम्ल व क्षार, जो नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें कहते हैं हम अम्ल तथा क्षार। अब देखिए आयनिक साम्य में हम इसकी थ्योरी समझते हैं, इसका सिद्धांत। नंबर 1 आर्यनीय अम्ल क्षार सिद्धांत। आर्यनीय अम्ल क्षार सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल तथा क्षार कौन होते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तथा क्षार किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में OH- आयन रिलीज करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HCl, H2, HNO3, CH3COOH, HClO4-1, H3PO2, HCl, HNO3, CH3COOH एसिटिक अम्ल, HClO4-1, H3PO2, ये सभी एक H+ आयन देते हैं। सब एक H+ आयन देते हैं, एक H+ ये देगा, एक H+ ये देगा। यहाँ पर ये है हमारे एक क्षारीय अम्ल। यदि H2SO4, H2C2O4 और H2CO3, H3PO4, ये है हमारा द्विक्षारीय अम्ल। क्या है?
ये सभी एक H प्लस रिलीज करते हैं, एक क्षारीय अम्ल हो गए। ये सभी दो H प्लस रिलीज करते हैं, ये द्विक्षारीय अम्ल हो गए। एक है हमारा H3PO, यहाँ पर 3 है, ये है हमारा त्रिक्षारीय अम्ल। तो क्या डेफिनेशन बनी आयरनीय अम्ल की? अम्ल जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ये सभी है अम्ल के एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि ये सभी H प्लस आयन रिलीज करते हैं जलीय माध्यम में। ये तो हो गए अम्ल। अब देखते हैं क्षार, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, जैसे NaOH, KOH, NH4OH। ये हमारा एक अम्लीय क्षार। ये देखो CaOH का और ट्वाइस तथा MgOH का और ट्वाइस, ये सभी देंगे दो OH माइनस आयन। तो ये हो गया द्विअम्लीय क्षार। आपने अभी तक बेसिक्स पढ़ा होगा, क्या? ओनली डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल। एक क्षारीय अम्ल व द्विक्षारीय अम्ल थोड़ा स्टैंडर्ड अप लेवल आ जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि थोड़ा सा अप लेवल भी पढ़ना चाहिए। इसलिए एक क्षारीय अम्ल और द्विक्षारीय अम्ल, यदि आप आगे केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत और कोशिश करेंगे या ज़्यादा पढ़ेंगे या हाई लेवल तक जाएंगे, जैसे सेकेंडरी एग्जाम हुई, उसमें ये सभी टॉपिक आते हैं। एक क्षारीय अम्ल और द्विक्षारीय अम्ल का एग्जाम्पल बताइए। और त्रिक्षारीय अम्ल का होगा हमारा AlOH का होल थ्राइस। ये हुआ हमारा त्रिअम्लीय क्षार। तो आयरनीय अम्ल क्षार सिद्धांत क्या कहता है? तो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, दो क्षार OH माइनस आयन देते हैं जलीय विलयन में। सिर्फ और सिर्फ जलीय विलयन को ही शो करता है ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब देखिए इसकी कमियाँ क्या क्या हैं। कमियाँ, नंबर फर्स्ट, यह अम्ल व क्षार के सामर्थ्य की तुलना नहीं कर पाता है, उनकी स्ट्रोंगसिटी को नहीं बता पाता है। अम्ल तथा क्षार, इन कौन कितना अधिक अम्लीय होगा, कौन कितना अधिक क्षारीय होगा, वह इसकी तुलना नहीं कर सकता, नहीं कर पाता यह सिद्धांत, इसलिए इसे फेल कर दिया गया। अम्ल क्षार की सामर्थ्य की तुलना नहीं कर पाता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अम्ल तथा क्षार की स्ट्रोंगसिटी को नहीं बता पाता है कि कौन कितना अम्लीय होगा। अपने देखते हैं, एक तो अम्लीय, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? जिसकी pH कम होती है, फिर pH बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्षारीयपन बढ़ता जाता है, तो वह इसको नहीं समझा पा सका। नंबर सेकंड बात, यह केवल जलीय विलयन में ही अम्ल तथा क्षार को समझा सका है, अन्य विलयन में यह अम्ल व क्षार की व्याख्या नहीं कर सका। केवल जलीय विलयन में ही अम्ल तथा क्षार की व्याख्या कर सकता है, ओनली फॉर जलीय विलयन। अम्ल और क्षार की सामर्थ्य की तुलना नहीं कर सकता है, केवल जलीय विलयन में ही अम्ल तथा क्षार की व्याख्या कर सकता है, और यह उन्हीं को ही समझा सकता है जो H प्लस देते हैं, जिनमें H प्लस दिखता है, जैसे HCl है हमारा, NaOH हो गया, इनमें OH और H इनमें दिख रहा है। लेकिन जो ऐसे भी पदार्थ होते हैं वायु अपने किसमें प्रकृति में, जो क्या होते हैं,
इनमें H प्लस दिखता नहीं है, लेकिन वे क्षारीय माध्यम भी दर्शाते हैं और अम्लीय माध्यम भी दर्शाते हैं। जैसे नंबर थर्ड, ये PCl5, IF7, SF6 के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सका। ये सभी अम्लीय होते हैं, लेकिन यह इनकी व्याख्या नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि इनमें H प्लस दिख नहीं रहा, इसलिए इनकी व्याख्या नहीं कर सका। नंबर फोर्थ, यह NH3 पिरिडीन, RNH2 ROR के क्षारीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सका। NH3 पिरिडीन, RNH2 एमीन तथा ईथर की व्याख्या नहीं कर सका, ईथर की क्षारीय व्याख्या नहीं कर सका। तो ये हुई सी कमियाँ आर्यस अम्ल क्षार सिद्धांत, जो 12th लेवल BSc लेवल में तथा उससे अप लेवल में पूछा जाता है। तो इसकी कमियाँ हो गई और इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आर्यस अम्ल किसे कहते हैं? आर्यनिक सिद्धांत वे पदार्थ जो केवल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं तथा क्षारीय विलयन H प्लस आयन देंगे जलीय विलयन में, वे तो कहलाएंगे अम्ल, तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वे कहलाते हैं क्षार। ये इसकी होगी कमियाँ। अम्ल तथा क्षार की सामर्थ्य की तुलना नहीं कर सकता है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है कौन कितना वीक है। केवल जलीय विलयन में ही अम्ल तथा क्षार की व्याख्या कर सकता है। PCl5, IF7, SF6 के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता। NH3 पिरिडीन, RNH2 ROR के क्षारीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता है। तो ये हुआ हमारा अम्ल क्षार सिद्धांत। आशा करता हूँ दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया है और यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए यदि आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आपको यह टॉपिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। इसमें मैंने हर एक प्रकार की इजी लैंग्वेज में नोट्स बना दिए गए हैं, तो इसलिए आप नोट्स को हल कर सकते हैं, नोट्स को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। और यदि आपने इसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी पाई है कि जो भाई आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं उस टॉपिक को आपको या तो कमेंट के माध्यम से या नई वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।